क्या आप जानते हैं एक ऐसा दिन भी है जिस दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी कभी समाप्त नहीं होता। एक ऐसा दिन जो गरीबी को समृद्धि में बदल सकता है, पापों को पुण्य में बदल सकता है और भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकता है। वह दिन है अक्षय तृतीया। राधे राधे मित्रों, आज हम जानेंगे अक्षय तृतीया की अद्भुत कथा, इसका इतिहास, महत्व और इस दिन क्या करने से अक्षय पुण्य मिलता है। वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत प्राचीन समय की बात है। शास्त्रों के अनुसार सतयुग के बाद जब त्रेता युग का आरंभ हुआ, वह पावन तिथि अक्षय तृतीया ही थी। इसलिए इस दिन को युगादि तिथि भी कहा जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में अवतार लिया। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा तब परशुराम ने धर्म की रक्षा की। इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई। राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा धरती पर आई। अब सुनिए अक्षय तृतीया की चमत्कारी कथा। एक नगर में एक बहुत गरीब व्यापारी रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन धर्म कर्म में विश्वास रखता था। एक दिन उसने संतों से अक्षय तृतीया का महत्व सुना। संतों ने कहा, इस दिन किया गया दान कभी नष्ट नहीं होता। उस गरीब व्यापारी के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल दान किया, अन्न दान किया और भूखे को भोजन कराया। लोग उसका उपहास उड़ाते रहे, कहते खुद भूखा है, दान क्या करेगा। लेकिन व्यापारी अडिग रहा। समय बीता। कथा कहती है, अगले जन्म में वही गरीब व्यक्ति राजा बना और अपार वैभव पाया, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन किया गया उसका पुण्य अक्षय हो गया था। यही है इस दिन का रहस्य। अब जानिए इस दिन क्या करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जल से भरा घड़ा दान करें। गरीबों को अन्न दें। गाय को हरा चारा दें। पितरों के लिए जल अर्पित करें। अगर संभव हो तो जौ, सत्तू, फल, वस्त्र दान करें। क्या सोना खरीदना जरूरी है? बहुत लोग मानते हैं अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना है ही सबसे बड़ा शुभ कार्य है, लेकिन शास्त्र कहते हैं सोने से बड़ा दान है, तो दान करना चाहिए। यदि आप सोना न खरीद सकें तो चिंता नहीं, एक लोटा जल दान भी उतना ही पुण्य दे सकता है, यदि भावना शुद्ध हो। क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करें, मांस मदिरा नहीं खाएं, तामसिक भोजन नहीं लें, लोभ नहीं करें। अब सुनिए भगवान कृष्ण और अक्षय पात्र की कथा। जब पांडव वनवास में थे, द्रौपदी भोजन की चिंता में रहती थी, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया। उस पात्र से भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। यह अक्षय शक्ति का प्रतीक है। एक और रहस्य, कहते हैं इस दिन बिना मुहूर्त विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार, निवेश सब शुभ होते हैं। इसीलिए इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। अब एक प्रेरणा, अगर आपके पास धन नहीं है तो जल दान करें, अगर अन्न नहीं तो एक रोटी दान करें, अगर वह भी नहीं तो किसी को मीठा बोल दें। इस दिन किया गया हर शुभ कर्म अक्षत हो सकता है। तो मित्रों, अक्षय तृतीया सिर्फ सोना खरीदने का दिन नहीं, यह पुण्य कमाने का दिन है, दान का दिन है, भाग्य बदलने का दिन है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। बहुत महिलाएं होती हैं कि अपने पतियों के प्राण खा लेती हैं कि सोना ही खरीदना है। अब वो बेचारे कहाँ से लाएं, क्या करेंगे, कैसे भी लाएं, उनको देना ही पड़ता है। इसलिए ऐसे श्रीमती जी न करें, दान पुण्य करें और पुण्य कमाएं।
यही अक्षय तृतीया का महत्व है, ना कि सोना खरीदने का। आप इस तरीके से अपना सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। धन्यवाद।